शकल भाग दो। मायके की चौखट पर कदम रखते ही किरण को ऐसा लगा जैसे किसी सुरक्षित जगह पर आ गई है। बल्कि ऐसा लगा कि वह एक लंबी चौड़ी लड़ाई से भागकर थोड़ी देर सांस लेने आई हो। उसकी माँ ने बेटी और नातिन को देखकर कुछ नहीं पूछा, बस उन्हें सीने से लगा लिया, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। किरण ने अपने गहने एक एक करके निकाले, वही गहने जिन्हें शादी के समय उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से दिया था, वही गहने जो उसके सुहाग की निशानी थे। और बिना किसी हिचक के उसने बेच दिया, क्योंकि उस वक्त उसके सामने सवाल था, उसकी बेटी बचेगी या नहीं। डॉक्टर की फीस, दवाई, अस्पताल का खर्चा। कई रातें ऐसी थी कि किरण कुर्सी पर बैठी बैठी ही सो जाती और अचानक डर कर उठ जाती। कहीं मेरी बच्ची की सांसें तो नहीं रुक गई। उसकी माँ कई बार कहती कि बेटी अब उस घर मत लौटना, और किरण हर बार चुप रह जाती, क्योंकि उसके भीतर अभी भी कहीं ना कहीं एक डर था, समाज का डर, बदनामी का डर। लेकिन उसे बड़ा डर यह था कि वह लौटी तो उसकी बेटी का क्या होगा। इसी बीच ससुराल से खबर नहीं आई, ना अजय का फ़ोन, ना सास का संदेश, जैसे वह और उसकी बेटी घर से मिटा दी गई हो। अजय बाहर जाता तो पहले जैसा व्यवहार करता, और घर पर होता तो बस औपचारिकता निभाता। उसे ना अपनी बेटी की बीमारी की चिंता, ना अपनी पत्नी के संघर्ष की। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक खबर आई कि अजय बहुत बीमार पड़ गया है। तेज बुखार है, कमजोरी, उठने बैठने में असमर्थ। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर देखभाल नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन अब वही सास जो हर बात पर ताने मारती थी थक चुकी थी। वही जेठानी जो तानों में आगे रहती थी, अपने बच्चों और अपने घर में व्यस्त थी। किसी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी नहीं ली। घर में सन्नाटा था और अजय अपने ही घर में अकेला पड़ा करहा रहा था। जब यह खबर मायके पहुंची तो किरण ने दिल में कोई खुशी नहीं आई, ना बदले की भावना, ना संतोष, बस एक अजीब सी चुभन हुई। उसकी माँ ने कहा, जिसने तुझे इतना रुलाया उसकी चिंता क्यों करती हो। लेकिन किरण जानती थी वह उस घर से चाहे कितनी दूर चली जाए, उसका रिश्ता उसी घर से पूरी तरह से टूट नहीं सकता। उसके बिना कोई बहस किए उसने अपने आखिरी गहने बेच निकाले। वही गहने जो उसने अपनी बेटी के इलाज के बाद बचा कर रखे थे, उन्हें बेचा और अपनी बेटी को गोद में लेकर ससुराल लौट आई, जहाँ से वह अपमान और दर्द लेकर निकली थी। अब अजय ने किरण को देखा तो उसे कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वही औरत जिसे उसने नज़रअंदाज किया, वही औरत जिसे उसने कभी ढंग से पूछा तक नहीं, आज उसके सामने खड़ी थी। अजय की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन किरण ने कुछ नहीं कहा। उसने ना शिकायत की, ना सवाल पूछा, बस चुपचाप पानी पिलाया, दवाई दी, डॉक्टर को बुलाया। रात भर जागकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखती। हर पल उसे यही डर लगा रहता कि कहीं देर ना हो जाए। सास और जेठानियाँ अब चुप थी, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वहीं घर जहाँ किरण की बीमारी का नाटक कहा गया था, आज अजय की हर गाह पर खामोशी छा जाती। धीरे धीरे अजय की हालत में सुधार होने लगा, और उसके साथ साथ उसके भीतर कुछ टूटने और कुछ जुड़ने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे किरण ने अपनी बीमारी में भी काम किया, कैसे उसने अपनी बेटी की हालत पर मुंह मोड़ लिया, कैसे सास के तानों और जेठानियों के ताने पर चुप्पी साध ली, और आज वही किरण बिना किसी शिकायत के उसकी सेवा कर रही है। वह कई बार माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे। उसे लगने लगा था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती उस औरत को ना समझकर की है। उसने हर हाल में उसका साथ दिया, और यहीं से अजय के भीतर का इंसान धीरे धीरे जागने लगा। लेकिन उसकी यह जागृति बहुत देर से आई थी। अजय जब धीरे धीरे होश में आने लगा तो उसके शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई। तब सबसे पहले जो चीज़ उसने महसूस की वह अपने ही घर की बदलती हुई हवा। वह घर जो कभी किरण के तानों और अपमान से भरा था, आज वहाँ अजीब सी चुप्पी थी। कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई ताना नहीं, और इस चुप्पी के बीच हर पल किरण को देख रहा था। वह किरण जो बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई सवाल पूछे उसकी दवा समय पर देती, उसका खाना खुद बनाती, रात रात भर जागकर उसके माथे पर हाथ रखती, और जब वह दर्द से कराता तो
एक शब्द बोले बिना बस पास बैठ जाती। अजय को अब समझ में आने लगा था कि यही वह औरत है जिसके उसने सालों तक नज़रअंदाज किया, जिसे उसने सिर्फ एक बहू और जिम्मेदारी समझा, कभी इंसान समझने की कोशिश नहीं की। उसे याद आने लगा कि कैसे शादी की पहली रात उसने पीठ फेर ली थी, कैसे उसने किरण की आंखों में भरे डर और उम्मीद को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, कैसे सास के तानों और जेठानियों के तानों पर वह चुप रहा। उस चुप्पी को उसने शांति समझ लिया, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी चुप्पी दरअसल कायरता थी। वह अपने ही घर में सही के लिए खड़ा नहीं हो पाया, अपनी ही पत्नी को धीरे धीरे टूटते देखा और फिर कुछ नहीं किया। उसे याद आया कि कैसे किरण बीमार होकर रसोई में गिरी थी और उसने बस एक नज़र डाला, मुंह फेर लिया। कैसे डिलीवरी के समय वह माँ के डर से चुप रहा, कैसे बेटी के बीमार होने पर उसने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, और आज वही बेटी उसकी छाती पर चढ़कर उसके चेहरे को देखती है, मानो अनजाने में ही पूछ रही हो, तुम इतने दिन कहाँ थे। अजय की आंखें हर बार भर आती। उसे लगता था कि वह इस छोटी सी बच्ची का गुनहगार है। उसने अपनी माँ को रोते देखा, अपने पिता को दूर पाया। अब वह जब किरण को देखता तो उसके चेहरे की वह थकान दिखती जो सालों की उपेक्षा से जमी हुई थी। वह समझने लगा था कि सुंदरता जिसे वह और उसका घर खोजते रहते, वह कभी चेहरे में थी ही नहीं। वह तो सहने की ताकत में थी, त्याग में थी और चुप्पी में थी, जो बदले में भी शोर नहीं मचाती। एक रात जब घर बिल्कुल शांत था और किरण बेटी को सुलाकर कमरे से बाहर जा रही थी, अजय से रहा नहीं गया। उसने कांपती आवाज़ में पहली बार कहा, किरण रुको। लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, किरण मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से समझ पाया। उस एक वाक्य में उसके सालों का पछतावा घुला हुआ था। वह बोलता चला गया, कैसे वह हमेशा माँ और घर के दबाव में जीता रहा, कैसे उसने आसान रास्ता चुना, चुप रहना, कैसे उसने सोचा कि यह समय आने पर सब ठीक कर देगा, लेकिन नया समय ने उसे और भी दोषी बना दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने किरण को कभी यह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी, कभी उसे अपनी पत्नी की तरह नहीं देखा, कभी उसके दर्द को अपना दर्द नहीं माना, और आज वही औरत उसे मौत के मुंह से खींच कर लाई है। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती रिश्ता लगभग खो दिया था। किरण ने उस रात भी कुछ नहीं कहा, न शिकायत न ताना। बस उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी और चुपचाप बाहर चली गई। अजय को उसकी चुप्पी ने सबसे ज़्यादा तोड़ा। अब वह हर दिन खुद से लड़ता, खुद को दोषी मानता। सास और जेठानियों के सामने उसने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई। उसने साफ कहा, किरण को जो भी सहना पड़ा उसका जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसने सही के लिए खड़े होने की हिम्मत ही नहीं की। अब वह हर छोटे बड़े फैसले में किरण से पूछता, बेटी को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता, लेकिन उसे पता था कि उसका पछतावा किरण के बीते हुए दर्द को मिटा नहीं सकता। वह सिर्फ आने वाले वक्त को थोड़ा बेहतर बना सकता है। और अजय ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जितना समय लगे वह किरण को वह सम्मान देगा जो सालों से पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कुछ औरतें आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन उनकी खामोशी उम्र भर का हिसाब मांग लेती हैं, और किरण उसी खामोशी का नाम था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।